हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल में। दोस्तों, नगर निगम भर्ती, जी हां, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जी हां, और ये उत्तर प्रदेश के नगर निगम की भर्ती है। ऑल इंडिया लेवल पर नहीं देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की नगर निगम भर्ती है जो 52,438 पदों पर निकाली जाएगी। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर इसमें परमानेंट है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी कुछ जो भर्ती है वो आपकी संविदा बेसिस पे की जाएगी और कुछ भर्ती आपकी रिटर्न एग्जाम के प्रोसेस पे की जाएगी। तो ग्रुप सी वाली बच्चों, जो ग्रुप सी वाली सारी भर्ती है वो सब आपकी एग्जाम बेसिस पे की जाएगी और वो गवर्नमेंट जॉब बेसिस पे की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ग्रुप सी वाली जितनी विद्यार्थी हैं, है ना। और उसके ऊपर की बहुत सारी वैकेंसी अधिकारी लेवल की निकलेगी। अधिकारी लेवल की निकलेगी तो उसमें आपका क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो आज हम पूरी बातें आपकी करने वाले हैं, सारी बातें करेंगे कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब से नोटिफिकेशन आएगा। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ, है ना। कि आपको मैंने बताया कि लगभग 52,438 पदों पर, है ना, वैकेंसी यहां पर निकाली जाएगी। और जिनमें से अभी मैं आपको 50,000 अप्रॉक्स पदों पर दिखा रहा हूं, क्योंकि 2,000 प्लस यहां पर जो आप देख पाएंगे कि 2,438 पद के आसपास ये अधिकारी लेवल वाले हैं। बाकी सारे ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल वाले हैं। तो आवेदन प्रारंभ की जो तिथि होगी वो मई से जुलाई के बीच में, मई में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, है ना, और जून जुलाई या जुलाई तक आपकी आवेदन की अंतिम तिथि हो जाए। और बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा, है ना, 2 महीने या 2.5-3 महीने के अंदर अंदर ही यहां पर यह आपकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। और नगर निगम में बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी निकल रही है। इसके पहले 4,000 3,000 वो सब संविदा पे भर्ती हो जाती थी, लेकिन इस बार आपके पास एक सुनहरा मौका है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से तो ये भर्ती नहीं होगी। नहीं बेटा, यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से भर्ती नहीं होगी, है ना। लेकिन अब सरकार है, उसको लगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देंगे, अगर यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकली तो फिर इस वैकेंसी का बंटा धारी हो जाएगा, है ना। और अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से नहीं निकली तब तो फिर मजे ही मजे हैं, आप जानते हैं। तो 50% चांसेस हैं इसके सारे पोस्ट, जो ग्रुप डी के पोस्ट है उनके लिए छोड़ दीजिए। जो ग्रुप सी के पोस्ट है उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रुप सी के अकेले ही आप मान के चलिए कि 28 से 30,000 जो पद हैं वो ग्रुप सी के हैं नगर निगम में। बात समझा रहे, बाकी ग्रुप डी के भी हैं और बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं। तो इसमें जो मोटा मोटा जो निकल कर आएगा वो 28,000 प्लस के आसपास निकल कर आएगा, जो परमानेंट वाली जॉब होंगी। अब उम्र की बात की जाए तो 18 से 35 साल, मैंने बताया अलग अलग एज के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट मांगी जा रही है। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे स्वीपर हो गया, है ना, चपरासी हो गए, उसके हिसाब से देखा जाए तो कक्षा 8 पास भी है, कक्षा 10 पास भी है, इंटर पास भी है, ग्रेजुएशन पास भी है। बात समझा रही है। लिखित परीक्षा भी है, विशिष्ट स्पेशल परीक्षा भी है। स्पेशल परीक्षा मतलब क्या है कि अगर आप अधिकारी लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपका मेंस भी होगा, और अधिकारी लेवल वाला फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो फिर आप सिर्फ एक परीक्षा देंगे, एक परीक्षा देने के बाद आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। लेकिन अधिकारी लेवल वाले पे क्या होगा, परीक्षा होगी, मेंस होगी, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। यहां पे लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा। ग्रुप सी, आप ग्रुप डी को तो छोड़ ही दो, ग्रुप सी में आपका एक पेपर होगा। फिर इसके बाद आप अगर जिसके लिए है स्पेशल पोस्ट है तो स्पेशल पोस्ट का थोड़ा सा साक्षात्कार या कौशल परीक्षण होगा, और आपके फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन होने से, और पेपर लेकिन इसका ऑफलाइन होगा, पेपर इसका ऑफलाइन होगा, लेकिन वैकेंसी आपकी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। अब जैसे हम लोग यहां पर बात करें जैसे जूनियर इंजीनियर की, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कौशल परीक्षण, तो ये जो स्किल एग्जाम होगा वो स्किल एग्जाम किसका होगा, जूनियर इंजीनियर का होगा, स्वच्छता निरीक्षक का होगा, है ना। तो आप देखें कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा कि कंप्यूटर का आपका अलग से एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो नगर निगम 2025 भर्ती 2025 के तहत जो जो पोस्ट आने वाली है वो पोस्ट एक बार देख लीजिए। लेखाकार, चपरासी, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कर निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर। क्लर्क का काम क्या है, दस्तावेज को मैनेज करना, कार्यालय के कार्य करना, ठीक है ना, ये सारे कार्य हैं। फिर जूनियर इंजीनियर का कार्य क्या है, शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव। स्वच्छता निरीक्षक का कार्य क्या है, शहर की साफ सफाई व्यवस्था निगरानी करना, है ना। कर निरीक्षक का काम क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम क्या है भैया, कर संग्रह करना, प्रबंधन करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कानून को कह रहे हैं, है ना, जो राजस्व निरीक्षक होता है, ठीक है ना। तो वो आपके जिला जिला ऑफिस में काम मिलेगा आपको बढ़िया सा, ये नगर निगम वाला कर निरीक्षक है। कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल डेटा प्रबंधन मैनेज करना, सफाई कर्मचारी, सब आपको पता ही है।
फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे चपराई, सफाई कर्मचारी, अगर आप इनका फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो आप कक्षा 8 पास या कक्षा 10 पास, आप डिपेंड करेगा जब ये फॉर्म निकल कर आएगा तभी डिपेंड करेगा कि कक्षा 8 पास मांग रहा है किसमें और कक्षा 10 पास किसमें मांग रहा है। फिर क्लर्क की जो पोस्ट निकलेगी, है ना, वो 12वीं पास है। फिर अधिकारी पद के लिए ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, सॉरी ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मांगा जा रहा है। और टेक्निकल पार्ट वाले के लिए डिग्री मांगी जा रही है, तो डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अब आप कौन सा फॉर्म भर पाएंगे। बस मेरा मन ये कह रहा कहीं ऐसा ना हो पेट 2025 के नोटिफिकेशन के साथ ये सारी वैकेंसी कहीं निकाल ना दी जाए, क्योंकि पेट पर मेरा थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। मुझे लगता है यार क्या ही है, पेट ना हो गया ड्रामा हो गया, है ना। अगर उससे आएगी तो फिर 3-4 साल तो कहीं नहीं जाने की वैकेंसी, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये ओपन सोर्स से वैकेंसी आए, ओपन से आए, ठीक है ना, है ना। एज हमने आपको बताई दी है, न्यूनतम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, और जो आपको आरक्षित वर्गों को जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी। फिर इसके नगर निगम भर्ती की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, सिलेबस क्या है ना, जीके जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, गणित आएगी, अंग्रेजी आएगी, है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। 25-25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसा कि आप लास्ट ईयर का देखेंगे जब पेपर कराया गया था बहुत लंबे समय पहले, तो 100 नंबर का आता है, तो 100 नंबर का कभी कभी मिला जुला भी आता है, तो कभी 25-25-25 करके भी आते हैं। फिर इसके बाद अगर आप टेक्निकल वाला पार्ट देख रहे हैं तो आपका मेंस एग्जाम होगा, टेक्निकल वाला पार्ट देख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के देख रहे हैं तो कंप्यूटर का आपका मेंस का एग्जाम होगा। फिर ग्रुप सी के लिए कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार लिखा है उच्च पदों के लिए ही होगा, है ना, अधिकारी पद के लिए होगा, ग्रुप सी के ऊपर वाले पदों के लिए होगा। स्किल डेवलप, है ना, स्किल जो एग्जाम होगा वो मैंने आपको बताया, जो मेंस एग्जाम है वही इसका स्किल एग्जाम के लिए जाना जाएगा, है ना, ये कुछ अलग से नहीं होगा। फिर इसके बाद जो चपरासी होंगे, जो सफाई कर्मचारी होंगे, जो गार्ड होंगे, उनके लिए तो, है ना, अब गार्ड हैं, है ना, लेकिन मरियल से गार्ड एकदम दुबले पतले, तो कहां से काम चल पाएगा ना। तो गार्ड के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, चोर आ जाए तो दौड़ाना भी पड़ेगा, इस प्रकार से। तो आप ये कर सकते हैं। आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, आप सारे के सारे न्यू दस्तावेज आपको बनाने पड़ेंगे। 2025 से आप जान ही रहे हैं, तो सारे के सारे रिन्यू करवा लीजिए। चाहे आपका आप देखो बर्थ सर्टिफिकेट तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट में मैट्रिकुलेशन का जो कक्षा 10 की मार्कशीट होती है वो लग जाती है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी के हैं, SC ST हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी चल जाता है। फिर इसके बाद अगर आपने कहा कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, है ना, किसी कंपनी में आपने काम किया हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या फिर आपने कहीं पर जॉब की हो, फिर उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको लेना है। पासपोर्ट साइज की फोटो आपको खिंचवानी है, लेकिन वो उसी समय खिंचवा लीजिएगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए। फिर इसके बाद आवेदन शुल्क कितना है, वो जनरल और ओबीसी का है 500 से 1000 रुपया, और SC ST, है ना, और PWD वर्ग के लिए है 250 रुपया, है ना। 250 से 500 या शुल्क में छूट भी मिल सकती है ना। फिर इसके बाद आप जानते हैं जब फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हैं। तो श्योर सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया, जो हिंदी है, सॉरी जो रीजनिंग है, गणित है, अंग्रेजी है, जीके जीएस है, इस पर फोकस कीजिए। अगर इस पर आप फोकस करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन लेने का एक मूल मंत्र है किसी भी सिलेबस पर। आप जानते हैं आप SSC करो, चाहे UPSSC करो, या कोई भी एग्जाम दो, उसमें रीजनिंग होती है, मैथ होती है, जीके जीएस होती है, इंग्लिश होती है ना। SSC का ही सिलेबस है, सेम सिलेबस, और बहुत लो लेवल का कैटेगरी का आता है, बहुत लो लेवल का, बहुत हाई कैटेगरी नहीं। SSC MTS का पेपर आपने देखा है, SSC MTS वाले विद्यार्थी भरेंगे, एक बार में निकाल देंगे, जिन्होंने SSC MTS की भी तैयारी करी होगी, विश्वास मानिए, है ना। CHSL तो बहुत बढ़िया लेवल हो जाएगा, क्लर्क के लिए हो जाएगा। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, जो हम लोग देते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया, जैसे मैथ में परसेंटेज पढ़ाया गया, तो परसेंटेज पढ़ाने के बाद पहले तो क्या करता है हमारा टीचर कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। 4 से 5 क्लास, 6 क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है। क्या आय व्यय पे आधारित प्रश्न, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, है ना, खर्च पे आधारित प्रश्न, माना, और चुनाव पे आधारित प्रश्न। पहले आपको टाइप पढ़ा देता है, फिर टाइप पढ़ाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। एक टाइप पढ़ाया, उसके क्वेश्चन करा दिए, दूसरा टाइप पढ़ाया, उसके क्वेश्चन करा दिए, फिर लास्ट में आपके फिर से प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्विज दे दिए, प्रैक्टिस शीट दे दी, तो प्रैक्टिस शीट आपने घर पे करी और मॉक टेस्ट लगा लिए, तो परसेंटेज के 50-60 क्वेश्चन दे दिए ऑनलाइन टेस्ट के रूप में, वैसे प्रॉफिट लॉस के रूप में, है ना। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इतिहास, भूगोल, जैसे पूरी इतिहास पढ़ा दी, तो इतिहास पढ़ाने के बाद 300-400 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के रूप में दे दिए, टॉपिक वाइज, ताकि आप अपने सिलेक्शन को खुद ही सुनिश्चित कर पाए, ठीक है ना। तो ये है हमारा SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन। अगर आप अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, RRB NTPC की, RRB ग्रुप D की, या UPPSC की, RO ARO की, समीक्षा अधिकारी की,
रेलवे, अरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारा एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे। देखो मैंने एक क्राइटेरिया लगा भी रखा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने 2 क्लास ली, 2 क्लास ली तो देखो यहां पर इसकी पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ उसके बगल में होगी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के 50 क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में, यहां पे अटेम्प्ट क्विज करेंगे, जैसे क्विज पे क्लिक करेंगे वैसे क्विज शुरू हो जाएंगे, सारे क्विज कर लेने हैं, है ना, और देखना कितनी रैंक आपकी आई, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वैसे देखो वैदिक सभ्यता 2 क्लास हुई, दूसरी क्लास में हमने 50-60 क्वेश्चन लगा दिए, समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है कि टॉपिक पढ़ने के बाद पीडीएफ को रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्विज करने के बाद वो चीजें, वो चैप्टर हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाता है। अब इससे बेहतर क्या मिलेगा, एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो अभी जाके प्ले स्टोर से, है ना, 5 स्टार रेटिंग दो, अच्छे अच्छे कमेंट करो और फिर यहां पर आके कोई भी बैच आप परचेज करो। मिनिमम फीस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है, मिनिमम फीस पर। हम सोचते हैं जब सिलेक्शन हो जाए तब बच्चे से फीस ली जाए, है ना, तो ये हम लोगों का एक आइडिया है। तो आप मिनिमम फीस पर आप पहले बैच बाय कीजिए, पढ़िए और पढ़ने के बाद सिलेक्शन दीजिए और इसके बाद आकर हमारे साथ पार्टी कीजिए, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, पूरी तरीके से हमने आपको बता दिया। तो कैसा लगा सेशन आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और तैयारी स्टार्ट करिए। अरे भाई तैयारी स्टार्ट क्या करनी है, वही गणित है, वही रीजनिंग है, वही मैथ है ना, वही जीके जीएस है, वो पढ़ते रहिए। जब ये फॉर्म आ जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, मई के पहले आ जाता है, अभी कभी आ जाता है, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर दे देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसे लगी जानकारी, धन्यवाद।